ये परमात्मा की कृपा से ही संभव है, अन्यथा संतों की कमी नहीं है भारत में, कोई भी करके दिखा दे। बिल्कुल वो भी भाई ये मैं तो जब खुला चैलेंज दे रहा है हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े आपके जो वीडियो, इस आपके वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, उन सभी से हम प्रार्थना करेंगे जी कि आप इन संतों के पास जाएं और जा करके इन संतों से, हिंदुस्तान के जो भी आपको अच्छा संत लग रहा है अभी, उससे जा करके कह देना कि आप ज़्यादा नहीं, एक जिला लेवल का, तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, एक जिला लेवल का एक भंडारा करा दो, उस जिले के सभी लोगों को बुला लो, देख लेना इनका कितना भंडारा सफल हो रहा है। ये देखा कि आजकल हमने देखा है, ये सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, और हमने सतलोक आश्रम में भी जाकर देखा है, और वहाँ पर हमने देखा है कि अभी पिछले 6, 7, 8 फरवरी को ही हमने देखा था कि विशाल भंडारा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। जी तो ये आश्रम में हमने देखा है कि भंडारा 6, 7, 8 में चलने के बाद और 15, 16, 17 फिर दोबारा स्टार्ट हो गया ये भंडारा, और बड़ी ही तादाद में हमने देखे वहाँ पे लोग भंडारा करने वाले बहुत ही आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस भंडारे के बारे में आप? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज दास के पूज्य जी सत गुरुदेव जी हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं जी रामपाल जी महाराज। तो ये जो आप भंडारे की बात कर रहे हैं, ये तो मतलब 15 दिन के अंतराल में 2 भंडारे हो हाँ रहे हैं। हाँ और ये जो ऐसा भंडारा शायद है, मैं समझता हूँ कि आज तक आपने इससे पहले कभी नहीं देखा जी होगा। इसमें सबसे पहली तारीफ की बात ये थी कि इसमें पूरी दुनिया के मानव जगत को चिट्ठियाँ बांट बांट करके और बुलाया गया था। जी वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने के बाद भी, और किसी को भी कतई 1% भी, मैं समझता हूँ किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहा, ना तो भंडारा प्रसाद पाने में, जी और ना ही किसी चीज़, जैसे तमाम तरह की लोगों की जब भीड़ होती है तो असुविधाएं हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। ठीक है, किसी को एक खरोंच तक नहीं आई इतने बड़े विशाल भंडारे में। तो जी ये सबसे पहला चमत्कार, तो मैं तो चमत्कार ही कहेंगे। दूसरी बात ये थी कि जैसे मान लो कि हम लोग देहाती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो किसी गांव में अगर किसी लड़के की, या मतलब कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसकी बेटी की शादी अगर होती है, तो एक लड़की की या एक लड़के की शादी के लिए एक पिता को बहुत तमाम टेंशनें हो जाती हैं जी दिमाग में, कि जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 2000 या 1500 लोग आते हैं, 3000 आ जाएंगे। तो 2-3 हज़ार लोगों की व्यवस्था करते हुए उस पिता के दिमाग में 50 क्वेश्चन चलते हैं। कैसे पैसा जुटाएंगे, कितनी सामग्री लाएंगे, हो सकता है कुछ कम पड़ जाए मटेरियल हमारा, है, जी लोग पता नहीं कितनी मात्रा में लोग आ जाएं, कहीं बारिश ना हो जाए, ये तरह तरह के। तो मैं तो सीधा कहना चाहूँगा, जब इतनी बड़ी मात्रा में जब लोग इकट्ठे हुए आश्रम में, जी और ये एक आश्रम की बात नहीं थी, हिंदुस्तान में 11 आश्रमों में ये भंडारा हो रहा था, जी और दुनिया के लगभग हर देश में कोने कोने पर ये भंडारा चल रहा था। जी तो सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो आयोजक है इसका, ये बहुत बड़ी बात हम करने जा रहे हैं, जो समागम का आयोजक है, वो तो आपको पता ही है कहाँ पर है। जी जेल धाम में आज वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं, और वहाँ पर होते होते हुए भी, और पूरी दुनिया के सभी आश्रमों का नेतृत्व कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। और ऐसा अद्भुत भंडार, एक ऐसा मतलब एक ऐसा अनुष्ठान करके, और भारत के लगभग ये जितने बड़े बड़े आपको संत दिख रहे हैं, सभी के मुंह पर एक आध्यात्मिक तमाचा मार रहे हैं गुरुजी। जी देखो संत तो इतने हैं, अभी हम लोगों ने यही देखा था। पहली बात तो हम यही कहेंगे कि जब संतों का कार्य होता है आध्यात्मिक अनुष्ठान कराना, धार्मिक आयोजन कराना, तो ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये पैसा इकट्ठा करने में लगे। दूसरी तरफ हमारे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज हर 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंतराल में कोई ना कोई बहुत आलीशान भंडारा कर रहे हैं, और भंडारा एक नहीं 3 दिन तक चलता है। भंडारे में ऐसा ही नहीं कि हमारे गुरुजी के भगत ही अकेले आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को हम लोग चिट्ठियां बांटते हैं, आदर के साथ, सम्मान के साथ बुलाते हैं उनको, और परमात्मा का प्रसाद ग्रहण कराते हैं। तो वो ही हमने देखा है कि आपने अभी बताया है कि एक छोटा सा समागम, जैसे कोई व्यक्ति अपनी शादी, बच्चों की शादी जब करता है, जी तो उसमें भी काफ़ी व्यवस्था उसकी भंग हो जाती है, बेचारे की उसको संभाल नहीं पाता है। और इतनी बड़ी व्यवस्था वहाँ पर एक संत के सानिध्य में चल रही थी, तो उसे देख के मैं भी दंग रह गया। और हालांकि ये सारी व्यवस्था देखने के बाद वहाँ पे हमने देखा सारी व्यवस्थाएं थी, जैसे प्रदर्शनी हमने देखी, वहाँ की प्रदर्शनी के बारे में बहुत हमने सुना था, जी तो खासकर हमने वहाँ की प्रदर्शनी भी देखी। और जब आगे बढ़े तो उधर जब पंडाल में देखा हमने, वहाँ शादियाँ हो रही थी। हम्म तो शादियाँ में हमने देखा कि हमने पूछा भाई ये शादियाँ जो चल रही हैं यहाँ पे,
ये कैसे शादी हो रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शादियां वो मतलब होती हैं तो क्या है इसमें दहेज और ये सब जो डिमांड होती हैं आजकल कुछ नहीं समाज दिखा में? होगा आपको। हाँ, तो वो हमें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। ये तो ये देख के हम दंग रह गए कि जी ये जी शादी जी कैसी हो रही है। देखिए जी, क्या है कि ये जो दहेज प्रथा एक चल रही है, जी। कुरीति है। हम्म। और इसने लगभग हमारे समाज का बिल्कुल भट्टा बिठा दिया है। जी। हमारे गुरुजी ने इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठा लिया है। अच्छा। गुरुजी का आदेश है कि किसी भी तरह का हमारा कोई भी अनुयायी ना तो दहेज लेगा ना ही दहेज देगा। जी। तो अभी आपने देखा ही होगा, अब आप तो खुद ही इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, एक तरीके से हम तो कह सकते हैं। तो जब आपने देखा है, आपकी आंखों के सामने इतने मतलब किसी भी तरह का आपको कोई बैंड बाजा डीजे कुछ कुछ दिखा आपको? नहीं, कुछ नहीं दिखाई कुछ दिया नहीं, वहाँ। बिल्कुल सिंपल बिल्कुल। ऐसे शादियां होते हैं हमारे गुरुजी का आश्रम जी। में। और ये एक नहीं, हर समागम में गुरुजी के एक साल के अंदर 6 विश्व भंडारे होते हैं, जी। पूरे विश्व के लोगों को बुला करके। और ये भंडारा तो एक निमित्त मात्र बना लिया गुरुजी ने। उसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम सेट करना चाह रहे हैं गुरुजी, जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना, जी। नशा मुक्त भारत बनाना। आप सच्चाई बताना, आप हमारे आश्रम में आए थे तो आपने किसी कोने में कोई बीड़ी तंबाकू माचिस सिगरेट कुछ रैपर वगैरह आपको खाली खोखा मिला था किसी चीज का? वो ही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जब आश्रम के पार्किंग से लेके मैंने अंदर तक देखा, जी तो जहाँ भी आजकल जाते हैं किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो लोग वहाँ पर डीजे पर नाचते हैं, दारू पीते ड्रिंक करते हैं, उल्टा सीधा भांगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैंने वहाँ जाने के बाद सबसे पहले यही चीज़ें देखी, वहाँ पे गौर करी हमने इस बात पे कि कोई भी सिंगल पर्सन वहाँ पे हमने न तो सिगरेट किसी का हाथ में देखी, जी ना ही कोई तम्बाकू की पुड़िया देखी। और अंदर तक एकदम सफाई बिल्कुल क्लीन, इसे कहेंगे कि जैसे एक हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें मैं समझता हूँ इन संत जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। जी 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 बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, ये सब संत जितने हमारे पृथ्वी पर संत हैं, इनको सभी पर ये बीड़ा उठाना चाहिए सबको, और इस बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करें। अरे बीड़ा कहाँ से उठाएंगे महाराज, इन्होंने तो पैसा इकट्ठा करना है। इन जितने बड़े बड़े ये मंडलाचार्य शंकराचार्य आपको दिख रहे हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं भगत समाज से, इनको पैसा चाहिए और वो इकट्ठा करने में तुले हुए हैं ये सभी। तो दूसरी बात, आप हमें एक बात और हमें बताओ। जी। आपको यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में, आपने तो खुद ही देखा हमारे आश्रम के अंदर, आपको इस आश्रम में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भगदड़ दिखी है? नहीं, कोई सारी व्यवस्थाएं एकदम बिल्कुल अब सुचारू भीड़ रूप से। देख लो, आप हमारे आश्रम में भीड़ देख लो। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं, एक एक दिन में कम से कम 10-10 20-20 लाख एक एक आश्रम के अंदर आ रहे हैं। और 10-11 तो हिंदुस्तान में आश्रम, बाकी फिर दुनिया में। तो इस पूरे सिस्टम में 1% भी कहीं भगदड़ आपको दिखी? नहीं दिखी होगी। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे जी। कि अभी हमारे वर्तमान में एक तो बहुत ही दुखद घटना हुई थी, मतलब बहुत ठेस हुई, हमें भी बहुत मतलब निंदनीय है वो तो। और ऐसी घटना शायद भगवान दोबारा ना हो, हम तो ऐसी सोच रखते हैं, हमारे गुरुजी भी ऐसा ही सोचते हैं। अब आप बताओ, ये वर्तमान में ये प्रयागराज में जो संतों का समागम बताया जा रहा है, कुंभ मेला लग रहा है जो, कितनी बड़ी मात्रा में लोगों की वहाँ त्रासदी हुई है। काफी जाने गई हैं वहाँ पर। क्यों गए थे? भगवान को ढूंढने। क्या हो गया? तो ये होता है सच्चे संत की अध्यक्षता में किया हुआ भंडारा, जिसमें चींटी तक को खरोंच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। फिर क्या मतलब है जब हम जा रहे हैं भंडारे में, हम जा रहे हैं भगवान के समागम में, और वहां जाके पता चले वहां हाहाकार मच रही है? संतों का समागम नहीं हो सकता है भाई साहब, वो भगवान की अध्यक्षता में भंडारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अब आप हमारे आश्रम में देख लो, तो इसको कहते हैं भंडारा। और मैं समझता हूँ ये शायद है क्या, ये तो आपको भी प्रत्यक्ष दिख रहा होगा, ये परमात्मा की कृपा से ही संभव है, अन्यथा संतों की कमी नहीं है भारत में। कोई भी करके दिखा दे बिल्कुल। वो भी भाई। मैं तो जब खुला चैलेंज दे रहा है हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े आपके जो वीडियो, इस आपके वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, उन सभी से हम प्रार्थना करेंगे जी। कि आप इन संतों के पास जाएं, और जा करके इन संतों से, हिंदुस्तान के जो भी आपको अच्छा संत लग रहा है अभी, उससे जा करके कह देना कि आप ज़्यादा नहीं एक जिला लेवल का, तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, एक जिला लेवल का एक भंडारा करा दो, उस जिले के सभी लोगों को बुला लो, देख लेना इनका कितना भंडारा सफल हो रहा है। हमारे गुरुजी तो महाराज एक साल के अंदर 6 भंडारे कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं गुरुजी। तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं हु इज रामपाल, हु इज संत रामपाल जी। जी। तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो व्यवस्थाएं आजकल हमने देखी हैं संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में चल रहा था भंडारा,
मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और ऐसे भंडारे मैंने आज तक नहीं देखे थे। मैं बहुत ही इनकी सराहना करते हैं। और आश्रम के बारे में सच्चाई है तो किसी को जाननी है तो मेरे हिसाब से सबको जाना चाहिए उस भंडारे में। और जो लोग कहते होंगे शायद ये झूठी कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उन्हें सबको जाना चाहिए भंडारे नहीं, में। ये अभी आप कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी आंखों से हमारे आश्रम में बिल्कुल आकर के और ये नज़ारा देखा है, जी। आप इसलिए कह रहे हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करेंगे सभी से कि एक बार आए आकर के और लाइव प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखें और गवाह बने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।